नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश नजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के 2 बार से निगम पार्षद रमेश मटियाला और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी है। ये किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। एक तरफ मटियाला वार्ड से निगम पार्षद है, कॉलोनी वालों को काम करवाना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान निकालना, और साथ ही साथ प्रदेश में रह के यूथ को मजबूत करना। अब 2 जिम्मेदारी है और किस तरीके से पूरे मटियाला वार्ड में उन्होंने काम किया है पिछले कई सालों से, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं जितेश भाई आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। 2 बार से आप यहाँ निगम पार्षद बने हुए हैं। पिछली बार भी आपने चुनाव जीता था, एक बार फिर आपने चुनाव जीता है। तो क्या कुछ समस्या मटियाला वार्ड में थी जिसको आपने अभी तक हल करवा दिया है? मटियाला वार्ड में पहले अनेकों समस्याएं थी और लगातार उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मेरी पूरी टीम और मटियाला वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर हम सब ने मिलके वो सारी समस्याएं ख़त्म करी हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि हमारे वार्ड में सबसे मेन समस्या जो थी वो सहयोग विहार में कूड़े खत्ते को लेके थी, और जिसको कि हमने बिल्कुल हटा दिया है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है उसे। और मैं तो बताना चाहूँगा कि मटियाला वार्ड को बिल्कुल खत्ता फ्री वार्ड बना दिया गया। आज पूरे मटियाला वार्ड में कहीं भी कूड़ा खत्ता नहीं है, और इससे मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे वार्ड के सभी क्षेत्रवासी बड़े खुश हैं। और लगातार मटियाला वार्ड में फॉगिंग को लेकर, डेंगू मलेरिया की दवाई को छिड़कने को लेकर लगातार काम हो रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के हमारे जो मुखिया हैं, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हमें यही एक शिक्षा दी, यही बताया है कि डेंगू को लगातार अपने आस पड़ोस में भी लोगों को समझाओ, बताओ कि डेंगू को हराने के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू पर वार, हर रविवार डेंगू पर वार। तो वो भी लगातार हम सब मिलके कर रहे हैं उस काम को भी। सर, आपके मटियाला वार्ड में काफ़ी कुछ कॉलोनी हैं जिस पर अभी भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर मैं मटियाला की मच्छी मार्केट की बात करूँ, मटियाला गांव की बात करूँ, जैन कॉलोनी की बात करूँ, यहाँ पे कुछ सड़कें हैं जिस पे अभी तक काम नहीं हुआ कुछ भी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर काम नहीं हुए वो लगातार काम चल रहा है। वहाँ पे जैन कॉलोनी मेरे वार्ड की सबसे बड़ी कॉलोनी है। वहाँ पे सीवर लाइन की बहुत गंभीर समस्या थी, वो सीवर लाइन डल गई है। वहाँ पे नालियों का काम चल रहा है, रोड बनने जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा रोड बन चुके हैं, और लगातार काम की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यह आम आदमी पार्टी की रफ्तार है, दिल्ली सरकार है, जो केजरीवाल सरकार है, जो काम नहीं रुकने दे रही। और आपको काम की कोई शिकायत नहीं देंगे, मटियाला वार्ड में सारे काम करा के देंगे हम। अक्सर जो यहाँ के जो मटियाला वार्ड के जो तमाम दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो ये लगाते हैं कि यहाँ क्षेत्रीय निगम पार्षद ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। जो जनता बहुत परेशान है, यहाँ की पानी के कनेक्शन तो हो, यहाँ पर पानी आता नहीं है समय के अनुसार, सड़कें खोद दी जाती है पर उसको बनाने का काम सही समय पर नहीं हो पाता है। देखो, मटियाला वार्ड में काम हो रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं, सड़कों भी का काम चालू है। पानी की लाइन के लिए जहाँ पर पानी नहीं आता था वहाँ पर भी पानी की लाइन बिछा के हमने घर घर में टूटी से पानी पहुँचाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मटियाला वार्ड में पहले टैंकरों की राजनीति होती थी। टैंकर आते थे, टैंकरों में झगड़ा होता था, हमारी माताएं बहनें लड़ती झगड़ती थी और टैंकर से पानी मिलता था। आज टूटियों के अंदर पानी पहुंचता है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कई जगह, कई गलियों में पानी गंदा आता है, लेकिन वो क्यों आता है कि जो पानी की लाइन डलती है वो पब्लिक, जनता का ही कोई किसी का कनेक्शन टूट जाता है, वो ध्यान नहीं देता और उससे सारी गली का पानी गंदा हो जाता है। चलो, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे ठीक कराने के लिए। हम एक एक गली में पहुँच के पूछेंगे कि भाई जहाँ दिक्कत है वो बताओ, हम करवाएंगे। लगभग 1.5-2 साल का कार्यकाल अभी आपका हो गया है निगम पार्षद का, तो क्या लगता है जो काम अभी रुके हुए हैं, जहाँ कोई अभी रह चुके हैं, तो उनको किस तरह पूरा करवाने का आप दावा करते हैं जनता से? देखो जी, जनता ने बड़ा प्यार दिया है, बड़ा आशीर्वाद दिया है, बड़ा मान सम्मान दिया है, और मैं रमेश मटियाला बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से आश्वासन देता हूँ कि अपने मटियाला वार्ड में किसी काम की शिकायत नहीं होने दूंगा। हम लगातार काम का प्रयास कर रहे हैं हम, और जो भी दिक्कत रह गई है, जो समस्या रह गई है, जो भी हमारे ऑफिस पे आके बताएगा, जो हमें पता लगेगी, किसी और के थ्रू पता लगेगी, हम गलियों में भी जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जाते हैं, जैसी हमारे को खबर आती है
तुरंत उसके ऊपर एक्शन होता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। सर, एक निगम पार्षद है, आप भी सदन में बैठते हैं जहाँ पे तमाम भाजपा के पार्षद भी सदन में बैठते हैं, पर वो आरोप ये लगाते हैं कि दिल्ली सरकार हमें फंड नहीं देती है जिससे हम विकास का कार्य कर सके। कितनी इस बात में सच्चाई है? देखो, दिल्ली सरकार बजट भी, जो बजट एमसीडी मांगती है वो दिल्ली सरकार देती है, पैसा भी देती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, पहले जब इलेक्शन हुए थे तो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष थे हमारे मनोज तिवारी जी, उन्होंने उस मैनिफेस्टो में लिखा भी हुआ आज भी कि अगर एमसीडी उनकी सरकार आएगी तो वो केंद्र सरकार से पैसा ले लेंगे और एमसीडी में पैसा लगाएंगे, खर्चा और सारा काम करेंगे, सारे काम करवाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, या तो केंद्र से पैसा ले ले, और दिल्ली सरकार पैसा भी दे रही है, फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम पैसा नहीं दे रहे, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, अरविंद केजरीवाल पैसा नहीं दे रहा। इनकी नीयत साफ़ नहीं है, इनको कितना भी पैसा दे लो सारा पैसा खा जाते हैं, डकार जाते हैं, अपनी जेब में डाल लेते हैं। और मैं रमेश मटियाला दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने पैसे में ये काम नहीं करवा पा रहे, एमसीडी हमें सौंप दे, हमारे हाथों में दे दे, इतने ही पैसे में उन्हीं अधिकारियों से, उन्हीं पैसों में पूरी दिल्ली में काम करके दिखा देंगे हम, दावे के साथ। कोरोना काल में भी हमने देखा था कि एमसीडी तमाम हर दिन ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली सरकार ने राशन में भी घोटाला किया है, जो राशन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया था वो राशन से पूरा का जनता तक नहीं पहुँच पाया। भाई साहब, ये तो मजाक कर रहे हैं वो लोग, वो तो यही बात होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि जनता देख रही है। और मैं कहता हूँ कि जनता तो जनार्दन होती है, जनता चाहे तो अर्श पर और जनता चाहे तो फर्श पर। जनता को खूब राशन मिल रहा है, जनता के लिए खूब कोरोना काल में काम किया गया। दिल्ली सरकार ने बहुत ज़्यादा, कभी लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा था इतना काम दिल्ली सरकार ने किया है। और सचमुच आम आदमी पार्टी ने, खैर ये तो नहीं कहते हम, कोरोना काल में तो सभी ने इस बात के लिए, डॉक्टरों की, पुलिस वालों का भी, अपने सफाई कर्मचारियों का, एमसीडी का, सभी का मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। उनके जुनून और जज्बे को बार बार नमस्कार भी करता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है, सबने किया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने उम्मीद से ज़्यादा लोगों के भलाई के लिए काम किया है और इतना राशन दिया है, इतना मतलब सोच ही नहीं सकती। पब्लिक बड़ी खुश है इस बात से, ऐसी बात नहीं है। पार्षद जी, एक तरफ मटियाला वार्ड के पार्षद हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी और दे रखी है प्रदेश में यूथ विंग का अध्यक्ष बनाकर, तो किस तरीके से आप यूथ को लेकर चलते हैं और कितना मजबूत बनाए हैं आम आदमी पार्टी को? देखो, आम आदमी पार्टी तो मौजूद पहले से ही है, और लेकिन हमारा प्रयास लगातार चलता रहा है कि युवाओं की पार्टी है ये, और युवाओं के अंदर जो क्रेज़ है आम आदमी पार्टी को लेके, अरविंद केजरीवाल जी को लेके, वो सचमुच बड़ा ही सराहनीय है। और युवा ज़्यादातर यही चाहता है कि आम आदमी पार्टी को पसंद भी करता है, लाइक करता है, कि वो आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता के काम के लिए काम करता रहता है। तो आम आदमी पार्टी यही चीज़ें पसंद करती है। और मैं तो ये कहूँगा कि युवा जितने भी साथी हैं वो बस अपने दिल्ली के क्षेत्रवासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, भलाई के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें। बीते 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में एक पीड़ित बच्चे के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था, जिसके बाद पूरा देश गुस्से में था और आरोपियों को सज़ा की मांग कर रहा था। उसको देखते हुए आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और आरोपियों को अभी तक सज़ा नहीं मिली? देखो जी, ये बताना चाहूँगा मैं कि हाथरस में इतनी भयानक जो हादसा हुआ, उसके लिए मतलब पूरा हिंदुस्तान, पूरी हमारे वो देश की बेटी थी जिसके साथ ऐसा हुआ, और बड़ी शर्मनाक बात है। वो उस बच्ची के साथ बलात्कार तो हुआ ही, लेकिन मरने के बाद भी उसको जो रात को दाह संस्कार किया गया, कह सकते हैं कि रात को, मतलब इतना मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, जो ये बड़ा गलत हुआ। क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे इस बात पे जोर दिया जाता है कि सूर्यास्त होने के बाद दाह संस्कार नहीं होता, लेकिन ये भी गलत हुआ। लगातार मतलब वहाँ की पुलिस, योगी सरकार उन आरोपियों को साथ दे रही है, उनका बचाव कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ़ है, और आम आदमी पार्टी की यही मांग है, हमारी यही मांग है कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। भले ही उन्हें फांसी मिल जाए, वो अच्छी बात है, लेकिन किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम ना हो कभी। हाथरस की बेटी के साथ, जो कि हमारे पूरे देश की बेटी है, जिसके साथ इतना भयानक उसके साथ हादसा हुआ, उसके साथ कुछ आदमियों ने दुष्कर्म किया,
लेकिन उसके बाद मरने के बाद भी अगर उसकी साथ रात को देर रात दाह संस्कार किया गया वो बहुत ही गलत है, उसकी हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात वहाँ की सरकार है वो बिल्कुल सोई हुई है। योगी सरकार कोई भी उस पर एक्शन नहीं ले रही है, उनका बचाव कर रही है, उनकी सपोर्ट कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। और वहाँ की जो बीजेपी सरकार है उसको ये देखना चाहिए, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा काम होता है उसको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली, ये कितनी गलत बात है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। पाशा जी, एक देश के आम नागरिक होने के नाते आपसे एक सवाल करूंगा, क्यों ना सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे वो राज्य की सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सबको मिलकर एक कानून बनाना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है कि सब पार्टियों को मिलकर सही फैसला, एक ही फैसला लेना चाहिए। आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है, उससे ज़्यादा दुख कोई नहीं जान सकता। तो तमाम पार्टियाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा हुई है। देखो, तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा तो रही है, लेकिन जो सही होगा उसी के लिए तो पार्टियां या देश या हमारा जो इंसानियत वो खड़ी होगी। और मैं कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा इस बात की सच्चाई मीडिया वालों ने बयान भी करी है। मैं इसके लिए आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वहाँ की बेटी के लिए सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि गलत हुआ है, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी सरकारें जो सो रही है उनको जगाना चाहिए। और योगी सरकार, वैसे तो किसी की भैंस भी खो जाती है तो भी सारा प्रशासन लग जाता है भैंस ढूंढने में। और मैं कहता हूँ इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, और उसके लिए सरकारें सो रही है, अभी तक पता नहीं लगा पा रही कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। हद है इस बात की, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पाशा जी, जाते जाते सभी क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सभी क्षेत्रवासियों को, पूरे दिल्ली वासियों को यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना के महाकाल में, इस महामारी में अपने आप को स्वस्थ रखें, घर में रहें और आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।